नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। सन 1905 में शुरू किया गया एक मेला जिसमें पशुओं की खरीदी और बिक्री की जाती थी, वो अब मध्य प्रदेश नहीं बल्कि भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला बन गया है। सिंधिया राजवंश से इस मेले का क्या कनेक्शन है, 119 साल पुराने ग्वालियर व्यापार मेले का इतिहास क्या है, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। ग्वालियर का ऐतिहासिक व्यापार मेला 119 साल से कायम है। मेला का जलवा रोचक है। मेला के शुरुआत की कहानी। जी हाँ, कला, संस्कृति और शौर्य का संगम है ग्वालियर। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है और जितना पुराना इतिहास उतनी ही समृद्ध परंपराएं हैं। संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर किसी पहचान का मोहताज नहीं, लेकिन दूरदर्शी और प्रगतिशील ग्वालियर कई और मायनों में भी खास है। मसलन ग्वालियर का प्रसिद्ध व्यापार मेला, जिसका इतिहास अब 119 साल पुराना हो चुका है। लगभग 118 वर्ष पुराना ये मेला। इसका प्रारंभिक दौर पशु मेले से प्रारंभ हुआ। ग्वालियर राजघराने के मुखिया श्रीमंत महाराजा माधवराव जी प्रथम, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। पूरे हिंदुस्तान का पक्की दुकानों का बना हुआ, पक्की सड़कों का बना हुआ ये एकमात्र मेला है। इसकी इतनी अद्भुत सुंदर संरचना, इसकी दुकानों की, बड़े से बड़ा शोरूम इसमें बन सकता है, छोटी से छोटी दुकान बन सकती है। ग्वालियर मेले की शुरुआत ग्वालियर स्टेट के तत्कालीन महाराजा माधवराव सिंधिया ने 1905 में की थी। मकसद था अकाल पीड़ित जनता की दशा को सुधारना, व्यापारिक गतिविधियों को तेज कर जनता को आर्थिक तौर पर मजबूत करना। प्रारंभिक काल में व्यापारियों को राजाश्रय प्राप्त करने के लिए इस मेले के अंदर जो पशुपालक और पशु का क्रय विक्रय करते थे और पशु के साथ साथ घर के जीवन की जो आवश्यक चीजें थी उनका लेन देन करने के लिए ये मेले में दुकानें लगती थी। और जब मेले का समापन होता था तो यहाँ के राजा महाराजा माधवराव जी रात्रि को भेष बदल के उन दुकानदारों की हालचाल पूछने को आते थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अंत में जिस समय मेले का समापन होने को होता था उस समय दुकानदारों का बचा हुआ माल भी वो खरीद लेते थे। इस तरह वो दुकानदारों का बहुत उत्साहवर्धन करते थे और पशुपालकों का उत्साहवर्धन करते थे। मेले की शुरुआत 1905 में सागरताल से हुई थी। वर्तमान में ग्वालियर व्यापार मेला परिसर 104 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें बनी कच्ची पक्की दुकानों में ग्वालियर के अलावा अन्य राज्यों से आए व्यापारी अपने उत्पादों को सजाते हैं। ग्वालियर व्यापार मेले में जितने भी दुकानदार कारोबारी आते हैं, जितने भी लोगों से बात होती है, सब ये कहते हैं कि एक बार यहाँ आते हैं तो दूसरी साल का उन्हें इंतजार होने लगता है। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, या हम यूं कहें कि आधा भारत अगर कहीं कारोबार करता है तो ग्वालियर व्यापार मेले में वो देखने को मिलती है। और इसलिए तमाम ऐसे कारोबारी व्यापारी हैं जो ग्वालियर व्यापार मेले के भरोसे अपना पूरा साल निकालती है। और इसकी मूल वजह यह है कि उन्हें ग्वालियर में सरकार की तरफ से वो सब सुविधाएं, वो सब कुछ मिलता है जो उन्हें कहीं और नसीब नहीं होता। यानी 4 पैसे यहाँ से बचाने के बाद उनके चेहरे की खुशी देखने को मिलती है। कहते हैं ग्वालियर के महाराजा काफी दूरदर्शी थे। सिंगापुर जैसे शहर जो कॉन्सेप्ट आज अपना रहे हैं उसके बारे में महाराजा माधवराव ने 125 साल पहले ही सोच लिया था। आज दुनिया के अंदर सिंगापुर है। सिंगापुर देश की पूरी इकोनॉमी बिजनेस पर है, ट्रेडिंग पर। क्यों है कि वो कस्टम फ्री जोन है। वहां पर दुनिया का कोई भी आदमी कहीं भी जाके व्यापार करे, वहां की गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। इसी प्रकार से जब इस धरती को अलग अलग स्टेट थी भारत के अंदर, बहुत सारे राजा थे। उन स्टेट्स के दौरान माधवराव सिंधिया बाद में अपरेंट हुआ। उन्होंने जब ग्वालियर व्यापार मेला शुरू किया तो उन्होंने इसको एक टैक्स फ्री जोन बनाया था। उसमें उनका ये कहना था कि इस हमारे राज्य के अंदर किसी भी राज्य का व्यापारी आके अगर व्यवसाय करेगा तो हम उससे राजस्व नहीं लेंगे। जीरो राजस्व की अवधारणा थी। वो अवधारणा अभी भी वो अवधारणा चलते चलते जब देश आजाद हुआ
राशि खत्म हुई, लोकतंत्र प्रणाली आई, तो उस लोकतंत्र प्रणाली के चलते चलते उसी तारतम्य के अंदर श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी ने इस व्यापार मेले में 1914 वीपी सिंह जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने एक प्रस्ताव बना के दिया कि इस मेले में इस प्रकार का जोन था, उस अवधारणा को हम जीवित रखना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ छूट का ऐलान किया जाए। तब उस जमाने में विक्रय कर में 50% डिस्काउंट की छूट दी गई। महाराजा की सोच काम कर गई। मेले की सफलता ने न सिर्फ ग्वालियर के लोगों की दशा बदल दी, बल्कि देश के कोने कोने से व्यापारी अपना माल बेचने के लिए ग्वालियर मेले का रुख करने लगे। आज की तारीख में लगभग हिंदुस्तान के हर बड़े शहर से यहाँ आते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के राज्यों से अगर देखें, उत्तर प्रदेश से अलीगढ़ है, मेरठ है, दिल्ली है, गाजियाबाद है, हमारे इधर झांसी है, इधर कई बार तो जब एम्पोरियम यहाँ आते थे, इस वर्ष जो नहीं आए हैं, जब एम्पोरियम यहाँ आते थे, आसाम का एम्पोरियम आता था, नागालैंड का एम्पोरियम आता था, J&K का एम्पोरियम आता था, मध्य प्रदेश का, पंजाब का एम्पोरियम आता था, शायद ही कोई राजस्थान का एम्पोरियम आता था, शायद ही कोई प्रदेश ऐसा था। महाराष्ट्र का एम्पोरियम हम ग्वालियर मेले में लगता था। यूं तो ग्वालियर का इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन सदियों और दशकों के बदलाव के बाद आधुनिकता की चमक दमक में भी ग्वालियर मेला शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचता रहा। पूरे एशिया में अगर ये कहा जाए कि किसी मेले का अगर लोग इंतजार करते हैं तो वो है ग्वालियर का व्यापार मेला, क्योंकि यहाँ सिर्फ व्यापार नहीं होता बल्कि ये सांस्कृतिक समावेश का एक संगम माना जाता है। यहाँ लोक परंपराओं और आधुनिक शैली की झलक देखने को मिलती है। यहाँ 5 रुपए से लेकर 5 करोड़ तक के सामान उपलब्ध होते हैं। इसीलिए ग्वालियर व्यापार मेला पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है। ग्वालियर मेले के शिल्पकार महाराजा माधवराव निश्चित तौर पर दूरदर्शी सोच वाले शासक थे, तभी उन्होंने एक ऐसे मेले की शुरुआत की जो आज भी लोगों के जीवन यापन का साधन बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमारी पूर्व रियासत का संबंध है। पहले प्रारंभ में हमारे महाजी महाराज साहब ने उज्जैन में राजधानी बनाई थी। 1812 में राजधानी ग्वालियर आई और मूल रूप से तो हमारा वो अलग प्रकार का रिश्ता आपसे है। जोरदार तालियां बजाएं माधवराव जी महाराज साहब के नाम से, जिसने इस मेले की शुरुआत की। और मैं ये स्मरण कराना चाहूंगा कि माधवराव महाराज साहब ने उज्जैन का भी वर्तमान का जो स्वरूप है उसको बदलने में जिस किसी का बड़ा योगदान है तो वो माधव महाराज का योगदान है। मैं उनको स्मरण करता हूँ। आज की तारीख में ग्वालियर व्यापार मेला न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश और उसके बाहर भी ख्याति पा चुका है। 1905 में शुरू हुई रवायत 2024 में भी जारी है। मतलब 20वीं सदी में शुरू हुआ ग्वालियर व्यापार मेला 21वीं सदी में भी लोगों के मनोरंजन के साधन के साथ साथ रोजगार का भी साधन बना हुआ है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो हाल ही में 4 जनवरी से ग्वालियर व्यापार मेले की शुरुआत हो चुकी है। कड़ाके की ठंड के बीच भी मेले को लेकर लोगों का उत्साह ठंडा नहीं पड़ा, बल्कि बड़ी संख्या में बच्चे, बूढ़े और जवान ग्वालियर मेला में पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हम पहुंचे ग्वालियर के व्यापार मेले में। 118 साल पूरे कर चुका है ग्वालियर का व्यापार मेला, और ये मेला केवल एक व्यापार मेला नहीं है बल्कि इस अंचल की सांस्कृतिक विरासत है, जिसने देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति को सहेज कर रखा है। ग्वालियर व्यापार मेले में न केवल दुकानदार व्यापार करने आता है बल्कि अपनी लोक संस्कृति भी यहाँ पर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इन दिनों ग्वालियर व्यापार मेले की धूम है। मेले की रौनक देखते ही बन रही है। बच्चे, बूढ़े और जवान हर कोई ग्वालियर व्यापार मेले का लुत्फ उठा रहा है। दरअसल ग्वालियर व्यापार मेले का रूप ही ऐसा है जहां सबके लिए कुछ न कुछ जरूर है। नई तरीके के झूले भी आए हैं इस बार। कुछ धार्मिक झांकी वगैरह बनाकर वो भी मेले में बनाई जा रही है। जैसे आपके खाटू श्याम जी की बना रहे हैं, कुछ लोग, कुछ व्यापारी बना रहे हैं, तो वो भी एक काम हो रहा है। एक फिश एक्वेरियम आ रही है इस बार, जो मतलब टनल में उसमें मछलियाँ दिखेंगी अंदर जाकर, वो भी एक नया आया है इस बार। और
सैलानी आ भी रहे हैं काफी उत्साह से। मेला शुरू हो चुका है और सैलानियों के लिए जो हर वर्ष जैसी सुविधा दी जाती है उसको और अच्छे से अच्छी तरीके से देने का प्रयास कर रहे हैं। ग्वालियर व्यापार मेले में कपड़े, खिलौने, गाड़ी, मोटर ये तमाम चीजें तो मौजूद ही है, लेकिन बात अगर मेले की हो और खाने पीने के स्टॉल और आकर्षक झूलों की बात ना करे तो मेला अधूरा है। ग्वालियर व्यापार मेले की सबसे बड़ी अगर खूबसूरती देखनी है तो यहाँ के झूला सेक्टर में आना ही पड़ेगा। यहाँ झूलने वाले लोग अपने आप को बड़ी खुशी का इजहार करते हुए नजर आते हैं और तस्वीरें ऐसी दिखती हैं मान लो उन्हें जन्नत मिल गई हो। ये देखिए, अगर मैं चारों तरफ घूमूं तो आप देखेंगे यहाँ झूला ही झूला नजर आते हैं। ये लोग देखिए, ये बोट में बैठे हुए हैं और बोट में घूमने का, झूलने का तो आनंद ही कुछ और है। ग्वालियर मेले में झूले आकर्षण का केंद्र है। कहीं बच्चों के लिए छुक छुक करती रेलगाड़ी वाले झूले, कहीं ब्रेक डांस, कहीं बिजली झूले। जब न्यूज स्टेट की टीम ग्वालियर मेले के झूले वाले सेक्शन में पहुंची तो वो भी खुद को इन आकर्षक झूलों से ज्यादा देर तक दूर नहीं रख पाई। बच्चों से लेके बड़ों तक ग्वालियर व्यापार मेले में झूले का आनंद लेते हुए नजर आते हैं और झूला की खूबसूरती ये है कि यहाँ आपको चीख पुकार सुनाई देगी। ऊपर से नीचे जब आता है तो लोगों की खुशी दिखाई देगी और नीचे से जब ऊपर जाता है तो वाकई में लोग चीखते नजर आते हैं। ये मेरे पीछे जो आप तमाम लोग देख रहे हैं ये झूला झूलने का आनंद ले रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक तमाम ऐसे लोग जो वाकई में ग्वालियर व्यापार मेले में कहीं न कहीं सिर्फ झूला ही झूलने आते हैं। जरा मैं इनसे बात भी कर लेता हूँ अभी, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो झूला झूलने आते हैं तो उन्हें डर भी लगता है थोड़ा, और डर लगने के साथ साथ जब झूला रुकता है तो उन्हें खुशी भी होती है। अब आपको ग्वालियर मेले के ऐसे सेक्शन में लेकर चलते हैं जो न सिर्फ आपको आपके बचपन की ओर ले जाएगा बल्कि रोमांच भी पैदा कर देगा। मेले में सबसे खतरनाक खेल अगर कोई होता है तो वो होता है मौत के कुएं का, और मैं इस समय ग्वालियर के मौत के कुएं में पहुंचा हूं। मैडम, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बेहद ही खतरनाक खेल ये माना जाता है। जब आप इसको चलाती हैं, लोगों का मनोरंजन करती हैं, तो आपको डर नहीं लगता? नहीं। अच्छा, कितने साल हो गए लगभग मौत के कुएं में काम करते हुए, और इतना खतरनाक खेल आपने किससे सीखा? इसी में कुएं में ही ट्राई होती है इनकी, इधर अंदर ही सीखते हैं। 15 साल हो गए मेरे को। मैं तो आपने पहले आपके घर परिवार में और भी लोग चलाते थे? नहीं, मैं मेरे परिवार से ही की हूँ। निश्चित तौर पर मेले में किसी जमाने में सबसे ज्यादा रोमांच मौत के कुएं वाले खेल को लेकर ही रहता था। धीरे धीरे ये खेल अब अतीत की बात बनता जा रहा है, लेकिन ग्वालियर मेले में आज भी इसकी रंगत बनी हुई है। बहरहाल कड़ाके की सर्दी के बाद भी मेले में आने वाले लोगों का उत्साह कम नहीं दिख रहा है। बहुत मजे आ रहे हैं, अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया था, मजा आया। हाँ, डांस ही कर रहे हैं, सिर भी घूम रहा है ढंग से, पूरा शरीर घूम रहा है। मेला तो अच्छा ही लगता है। मेला तो बस घूमने के लिए आते, खरीदारी करने के लिए नहीं, बस घूमो, झूला झूलो, यही सब। मेले में पहले अच्छा लगता था, अब उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब थोड़ा कम हो गया है ना। और पहले जब छोटे थे, जब आते थे पापा के साथ, तब ज्यादा अच्छा लगता था। खाने पीने की बातों के बिना मेले की बात अधूरी है, लिहाजा अब हम आपको ग्वालियर मेले के कुछ खास स्टॉल्स पर लेकर चलते हैं। सबसे पहले हरिद्वार हलवा वाले के यहाँ चलते हैं। ये स्टॉल दशकों से ग्वालियर मेले में लगाया जा रहा है और मेले में आने वाला हर शख्स यहाँ के लजीज हलवे का स्वाद लेना नहीं भूलता। ये है कि हम गाँव से दूध मंगवाते हैं और गाँव से शुद्ध दूध ही आता है, और वो भी हम जो है यहाँ पर दूध जब खरीदते हैं तो सबसे पहले सुबह यहाँ पर मावा कराया जाता है उस दूध का। उसी दूध से जो है यहाँ पे मिठाइयाँ बनेंगी। हम स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं और क्वालिटी को से हमने समझौता नहीं किया कभी भी। चाहे 2 पैसे कम कमा लो, लेकिन क्वालिटी वही रखना चाहिए। अमूमन आज के दौर में मेले में खुले में बिकने वाली चीजों को हाइजीन नहीं माना जाता, लेकिन ग्वालियर मेले की खासियत है कि यहाँ खाने पीने के आइटम में साफ सफाई का बेहद ख्याल रखा जाता है। सूप ताजा टमाटर का बनाता हूँ, तो बड़ी गारंटी के हिसाब से विश्वास के साथ बेचता हूँ। शुद्धता का मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, पहली चीज। दूसरा, मुझे करीब 35 साल हो चुके, ये 36वीं चल रही है अब 24 से। 35 साल में मैंने कभी पाउडर नहीं गलाया, ना कोई सोच का, किसी का। प्योर ताजा टमाटर का सूप डेली बनाता हूँ और डेली आता है सेवा में।
मेले के खाने वाले सेक्शन में जाते ही मुंह में पानी आना तय है। कहीं गरम गरम गुलाब जामुन छन रहे हैं तो कहीं समोसे। वहीं इस भरी सर्दी में बच्चे और जवान मेले की खास सॉफ्टी का मुंह भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। ग्वालियर मेले में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पसंद की जाती है तो मूंगफली, सॉफ्टी और पिंड खजूर। ये ऐसे आइटम हैं जो ज्यादातर लोगों के हाथ में मिल जाएंगे, लेकिन मैं इस समय जिन बच्चों के पास बैठा हूँ ये सॉफ्टी खा रहे हैं क्योंकि ये मेले में सबसे सस्ती चीज होती है और एक तरह से आम आदमी की ये सॉफ्टी कही जाती है। मैडम आपने नहीं खाई, सारे बच्चे खा रहे हैं? खाली आप लोग? क्यों ऐसा लगता है कि सॉफ्टी खाना जरूरी है? मेले में सॉफ्टी के बिना काम नहीं चलता क्या? अजीब लगता है जब सॉफ्टी नहीं खाते तो। अच्छा। हाँ, सॉफ्टी के बिना तो मेरा लगता ही नहीं कि सॉफ्टी खाई है। मतलब मेरा देखा हुआ है। मेरा देखा हुआ है। खाली अच्छी लग रही है। इसके अलावा ग्वालियर मेले में खाने पीने की और भी कई स्पेशल डिशेस के स्टॉल लगे हुए हैं। इन सब के साथ खरीदारी करने के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ वैसी चीजें भी मिल जाएंगी जिन्हें ट्रेडिशनल माना जाता है और अमूमन ये किसी दुकानों पर आसानी से नहीं मिलती हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ग्वालियर मेले में वो सारी चीजें उपलब्ध होती हैं जो आपको दूसरे शहरों में लेने के लिए जगह जगह भटकना पड़ेगा, फिर भी मिले या ना मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि इस मेले को संस्कृति का एक बड़ा समावेश कहा जाता है और इसलिए हमने अक्सर ये देखा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में कोई भी अगर हम कल्पना करें तो बिना घुंघरुओं की आवाज की शायद पूरी नहीं होती। ये जो मेरे हाथ में आप घुंघरू देख रहे हैं, ये घुंघरू बनाने वाले बटेश्वर के रहने वाले गिरेंद्र सिंह हैं जो पिछले कई सालों से मेले में आ रहे हैं। यहीं पर घुंघरू बजाते हैं, बनाते हैं और लोगों को बेचते हैं। गिरेंद्र सिंह जी, मैं जानना चाह रहा हूँ आप कितने साल से ग्वालियर मेले में आ रहे हैं? मेरे को हो गए 10 साल करीब हो गए। अच्छा, 10 साल हो गए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोग बड़ी बड़ी दुकानें करते हैं, छोटी दुकान से बड़े बड़े शोरूम कर लेते हैं, लेकिन आप घुंघरू बनाने का काम कर रहे हैं। छोटे से बड़े हो गए, तकरीबन 40-45 साल तो हो ही गए होंगे आपको ये काम करते करते। घुंघरू का काम मेले में करते आपको आनंद आता है? खूब आनंद आता है। अच्छा, लोग खरीदते हैं, बिकता है माल आपका? लेके आते हैं, बनाते हाथ से, जब बेचते हैं। अच्छा, हाँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बाजार की कीमत से अगर मेले में आप बेचते हैं तो कितने अंतर पे बेचते हैं, कितना ग्राहकों को फायदा होता है इससे? ये 10-20 रुपया मिल जाते हैं फायदा के। मजबूरी हो जाती है शाम तक, और क्या। बिल्कुल, देखिए घुंघरू के बारे में सबने सुना है। घुंघरू कोई आज के जमाने की चीज नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है और ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक वो आभूषण है जिसे नृत्य करते समय नृत्यांगना भी पहनती है। बहरहाल ग्वालियर व्यापार मेला ऐसे समय लगा है जब सर्दी का सितम 7वें आसमान पर है। लिहाजा ग्वालियर व्यापार मेले में गर्म कपड़ों के स्टॉल भी जगह जगह नजर आ रहे हैं। ग्वालियर मेला सर्दियों में लगता है और सर्दियों में ग्वालियर मेले में जो सबसे ज्यादा दुकानें आती हैं वो आती हैं कंबलों की और रजाइयों की, और यहाँ से कंबल खरीद खरीद के लोग न जाने कहाँ कहाँ तक ले जाते हैं। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमाम राज्यों की दुकानें यहाँ पर आती हैं क्योंकि एक तो यहाँ किफायती चीजों में, किफायती दामों में अच्छी चीज मिल जाती है और सबसे बड़ी वजह ये कि ये सर्दी का मेला होता है, तो सर्दी में जब लोग आते हैं तो उनको लगता है कि कुछ गर्म चीज खरीद ली जाए। जैसे ये इस समय हम हरियाणा हैंडलूम पर हैं और हरियाणा हैंडलूम के तमाम सारे कंबल हैं। देखिए, ये कंबल ग्राहक जब आते हैं तो अपनी अपनी पसंद के ले जाते होंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप बैठ जाइए, कितने सालों से ये दुकान लग रही है? ये दुकान हमारी 23 सालों से लग रही है। अच्छा, हाँ। 23 सालों में यही एक केवल गर्म कपड़ों का कारोबार चल रहा है? इसमें हमारा गर्म और ठंडा दोनों चलता है। इसके अंदर बेडशीट भी है और ब्लैंकेट भी है, रजाइयाँ भी हैं और सोफा, कुशन कवर, सारी वैरायटीज है इसमें। अच्छा, मैं जानना चाह रहा था कि लोगों की बड़ी पसंद होती है कि कुछ गर्म चीज खरीद ली जाए। जब लोग खरीदने आते हैं तो उनको क्यों ग्वालियर मेला पसंद आता है? ग्वालियर मेला इसलिए पसंद आता है क्योंकि यहाँ पे आपको वैरायटी काफी मिलती है। जो वैरायटी आपको बाजार में देखने को नहीं मिलेगी वो यहाँ मिलेगी आपको, इसलिए ज्यादातर लोग ग्वालियर मेले का इंतजार करते हैं और ब्लैंकेट और रजाइयाँ इस मेले से ही खरीदते हैं। ग्वालियर मेला कला, संस्कृति और परंपराओं का संगम है। इसके साथ ही मनोरंजन और रोजगार का जरिया भी। लिहाजा इस मेले का इंतजार यहाँ हर किसी को बेसब्री से रहता है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम
न्यूज स्टेट। तो ग्वालियर व्यापार मेले का